सर्वप्रथम जो है जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पर सबसे पहले माँ सल्तनती देवी को हम प्रणाम करते हैं जो है, और उनका नाम ले करके ही हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी कार्य होता है तो हम उनका ही नाम ले करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर उनका नाम नहीं लेते हैं तो ये बहुत ही अन्याय होगा जो है। इसलिए हम एक बार जो है जयकारा लगाते हैं माँ सल्तनती देवी के नाम से। बोले माँ सल्तनती देवी की। साथियों, आज ये बड़ा ही हर्ष का विषय है और यहाँ पर आज हमारे बीच में इस सभा का अध्यक्षता कर रहे हमारे पूर्व प्रधान हमारे बाबा श्री बेनी माधव मिश्र जी और हमारे विकास पुरुष नगर पालिका के कह लीजिए तीसरी सरकार के शासक माननीय नगर पालिका अध्यक्ष श्री हरिप्रताप सिंह जी, उपस्थित हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमोद मौर्य जी, हमारे नगर पालिका के शासी अधिकारी ईओ साहब ज्वाला सिंह, हमारे नगर अध्यक्ष आलोक गर्ग जी, हमारे साथी सभासद सुनील दुबे जी, हमारे बूथ के अध्यक्ष जो भी हमारे बूथ कमेटी के हैं सारे अध्यक्ष, और उपस्थित यहाँ पर जनता जनार्दन उपस्थित मात्र शक्तियों का मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ। साथियों, आज बड़े ही हर्ष का विषय है। शायद जितनी खुशी मुझे आज हो रही है, आज तक मेरे जीवन में ऐसी खुशी शायद नहीं आई होगी। आज तक मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। अभी 6 महीने हुआ है और जिस दुर्दशा से इस संकट से हम लोग जूझ रहे थे, 4 साल का दिन बीत गया जो है, और हम आते जाते बराबर हम ये देखते रहते हैं। शायद है कि कितने भी, जैसे कि अभी हमारे शास्त्री जी ने कहा कि बहुत प्रतिनिधि आए और वो आकर के चले गए, और हमने एक चीज हमने ये कह दिया कि जब कोई भी प्रतिनिधि आता है और आके देख करके चला गया, तो हमने इसी जगह पर हमने ये कह दिया था कि अगर इस कार्य को कोई भी करा सकता है तो वो सिर्फ नगर पालिका अध्यक्ष ही कराएंगे, वरना कोई माई का लाल इस धरती पर पैदा नहीं है जो इस संकट से आप लोगों को उबार सकता है। आप कहते हैं मैं नहा के सुबह निकलता हूँ और उसी गंदे पानी से आता हूँ, पूजा पाठ करने के लिए जाता हूँ, बच्चे को आप लोग कंधे पे लाद करके लेके ही जाते हैं। और मैं इसी जगह पे एक दिन मैं यहाँ पे खड़ा था, एक माता जी यहाँ से सब्जी लेकर के जा रही थी और वो यही कह रही थी कि बेटा एक कौने दिन कैसे हमका एक उबर गया। कल हमारे यहाँ नमक खत्म हो गया, हमका आज तक बात याद किया है कि कोई कहें कि नमक खत्म हो गया है, वही थोड़े नमक में हम काम चला लिए। शायद इस बात को मैंने अपने अध्यक्ष जी से अक्सर मैं मिलता रहता था, ऑफिस में जब भी मिलता अध्यक्ष जी से एक बात सिर्फ यही नाले का सुर लगा के मैं बैठता रहता था। अध्यक्ष जी से मैंने एक दिन कहा, अध्यक्ष जी अगर बारिश हो जाती है तो घर में पता लगता है कि एक मिर्चा है तो उसी में लोग काम चला ले रहे हैं। अध्यक्ष जी ने कहा ऐसी बात है, हमने कहा ऐसी दुर्दशा है, आप ये समझ लीजिए कि लोग उसी थोड़े में काम जो है निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, इस कार्य को हम प्रतिबद्ध, इसको हम पूरी तरह से संज्ञान में लेते हुए और आपको जानकारी देते हुए बता, इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इसी काम को पूरी सजगता के साथ लेते हुए अध्यक्ष जी 3 दिन लखनऊ में वहाँ पे विराजमान थे और बैठे हुए थे सिर्फ इसी प्रोजेक्ट को लाने के लिए और बजट लाने के लिए। साथियों, आज ये बहुत बड़ी जो है क्या कहते हैं सौगात मिली है, और शायद है कि ये जितनी बड़ी खुशी हमको मिल रही है शायद अपने पूरे जीवन में। और अध्यक्ष जी हमारे पास निसंदेह ऐसा कोई शब्द नहीं है, मैं ऐसे कैसे आपका आभार प्रकट करूं। आपने ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया है कि पूरे शायद है कि जो अन्य क्षेत्र में नहीं गया होगा, आपने बहुत बड़ी संकट से उबारा है। इसलिए मैं पूरे क्षेत्र वासियों की तरफ से आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और माता रानी से ये अरदास करता हूं कि आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। यही उनसे निवेदन करता हूं। साथियों, हमारे बीच में जो अध्यक्ष जी हैं, आपको बता दें कि लगातार जो जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया कि लगातार 26 वर्ष हो गए, इनकी कार्यशैली ऐसी है कि ये सब मन में रखे रहते हैं, कब किस कार्य को अंजाम देना है वो सही समय आने पर उसको अंजाम दे देते हैं। और कहीं पर पूरे जिले की बात है, मैं
वही पड़ोस में रहता हूँ। मैं आपको बता दूं कि चाहे वो जिस बिरादरी का हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो कहीं पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। आज आप चले जाइए शहर में, वहाँ पर भी जो है मुस्लिम बस्ती में इनके जयकारे लगते हैं, सिर्फ इसीलिए इन्होंने कहीं भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। इसलिए मैं ऐसे अध्यक्ष जी को मैं प्रणाम करता हूँ और ये आगे भी मैं यही माता रानी से कृपा बनाए रखने के लिए ये निवेदन करूँगा, उनके चरणों में मैं प्रार्थना करूँगा कि आज हैं आगे भी रहेंगे और जब तक आप हैं तब तक इसी तरीके से आप सेवा करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा समय न लेकर के साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और माननीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूँगा कि आज जिस कार्य के लिए हम लोग आए हैं तो उसका पूजन अर्चन किया जाए।